गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज फिर एक नया लेसन, 7th क्लास का एसएसटी का लेसन। लेसन 6 का है इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशन मीन्स डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट है, हाउ द डेमोक्रेसी इज वर्किंग, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट आज हम पढ़ने के लिए जाएंगे जो कि रिलेटेड टू इलेक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक विच इज कमिंग हियर दैट इज द इलेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? Meaning of election, it is a process to choose through the vote to govern, or you can say that to rule over us. Means we are going to choose someone that they will rule over us. Means किसी को चुनने के लिए जा रहे हैं जो हमारे ऊपर रूल करेंगे क्योंकि हमने उनको चुना है। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्शन। मीन्स अगर एक सिंपल वर्ड में टर्म्स में वी विल टॉक अबाउट द इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स चूज, वी आर गोइंग टू चूज समवन, हम किसी को चुनने के लिए जा रहे हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैच होता है, मैच में एक अंपायर होता है। इंडिया का पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अंपायर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, भले वो किसी भी देश का हो, बट उसको डिसीजन किसी के फेवर में नहीं देना होता है। तो सेम इसी तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा, चुनाव कंडक्ट कौन करेगा। सो फॉर दिस प्रोसेस वी आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट department that is called the election commission. We are having the name election commission of India. आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इल्जाम लगता है सरकारों के ऊपर कि भाई जिसकी सरकार होती है रूलिंग पार्टी का, तो वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज करता है। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करता है। इट्स अ फ्री बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है, एक अलग संवैधानिक संस्था है। इट्स अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ, राय ली जाती है, पूछा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। इसका एक हेड होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन। दे मेड द रूल्स एंड ऑल द पीपल दे विल फॉलो द रूल्स वट एवर दे आर सेइंग, दे आर टेकिंग। सो दे हैव टू टेक द ऑल द पॉइंट्स। फिर बात करते हैं वोटिंग प्रोसेस की। आपको पता है वी आर लिविंग इन इंडिया और भारत में 18 प्लस का क्या होता है, वोटिंग राइट्स है। ठीक है, तो 18 साल से ज्यादा के जो लोग होंगे दे कैन गो एंड दे कैन गिव द वोट। वन वोट वन सिस्टम वी आर हैविंग इन इंडिया। वन पर्सन वन वोट का चलता है, ईवीएम के थ्रू वोटिंग होती है। इन दिस प्रोसेस यू आर हैविंग अ वोटर आईडी कार्ड, थ्रू दैट you have to go to your school or somewhere else where you are going to give the vote. You have to show that card, and after that you will get the entry into the some places, and after that you can go and push the button of EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद आपका वोट काउंट हो जाता है और उसके बाद एक टाइम पीरियड बाद सबको बैलेट बॉक्स को बंद करके मशीन को बंद करके रख दिया जाता है। एक टाइम पीरियड में क्या होता है, दैट विल ओपन where all the political parties plus the officers of election commission, they will be there, and all the vote will count, and the people who will, the party, the leader who will get the maximum vote, they will declare as a winner. ठीक है, ये वोटिंग प्रोसेस था। फिर से रिवाइज करता हूँ। वोटिंग मशीन में आपको वोट देना होता है। वोट कैसे देंगे आप, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, उसके थ्रू वोट देंगे। सारे वोट फिर क्या करते हैं, एक जगह रखे जाते हैं वोटिंग मशीन में, फिर उसके बाद उसको काउंट किया जाता है। उसके बाद जिसके पास ज्यादा वोट आते हैं दे विल बी डिक्लेयर द विनर। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का इतना वैल्यू क्या है। सबसे बड़ा बात है, अगर इलेक्शन होते हैं तो डिसीजन मेकिंग होता है। मीन्स जब इलेक्शन होगा तो द पीपल ऑफ कंट्री दे आर एबल टू चूज द राइट पर्सन, दे विल टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ देम। यानी इलेक्शन होगा तो हम उन व्यक्ति को चुन पाएंगे जो हमारी तरफ से क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, हमारे काम करेंगे। फिर है रिप्रेजेंटेटिव्स, वी विल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। सभी राजा बनना चाहते हैं, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी जीतना चाहते हैं, पर सब जीत नहीं सकते ना, सब बन भी नहीं सकते ना। तो वी आर हैविंग द ऑप्शन, बेस्ट वन कैन बी चूज बाय द पीपल। हो सकता है मैं जिसको लाइक करता हूँ उसको आप लाइक ना करते हो, आप जिसको लाइक करते हो उसको लाइक नहीं करते हो, तो कौन डिसाइड करेगा कौन जाएगा। सो इलेक्शन द्वारा हम एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, जिसको ज्यादा लोग लाइक करते हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, accountability of representatives, suppose that if I am a leader and I am going to say something to you, that I will do something for you,
and after the election, winning the election, I'm not going to do that, but who will take the responsibility? I. You can ask me in the starting, in the campaign, you were saying, sir, कि I will do this, that, those, but right now, after the winning the election, you are not doing anything. आप जीतने के बाद ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो next time when will I come to you, you will not give me the vote. You can ask me the questions about that one. Fine. Change. अगर इलेक्शन नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा. आज जो है वही रहेगा. We are not able to do the changes. Just because of the election we can change. Fine. तो ये था इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्शन. फिर दोबारा दोहराता हूँ मैं. डिसीजन लेने में सहायता होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने में सहायता होती है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जवाब पूछा जाएगा किससे? इन लोगों से. चेंज, बदलाव की जरूरत होगा तो इलेक्शन के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं. तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है जहाँ पे हमने इलेक्शन के बारे में हमने बात की. अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टी होती है जहां पर लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा होता है, डिफरेंट या फिर सेम थॉट्स के लोगों का, एंड दे थॉट दैट वी हैव टू गो अहेड विथ दिस. तो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ग्रुप, एक पार्टी बन जाता है. दे आर हैविंग देयर डिफरेंट सिंबल एंड विजन. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी या कई तरीके की होती है, बट स्पेशली वी विल रीड हियर अबाउट द नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, जो कि रीजनल पार्टी का ही पार्ट है. दो तरीके के हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे. ठीक है. एक है नेशनल पार्टी, दूसरा है स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी का ही पार्ट है रीजनल पार्टी. इसका प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल पार्टी कब बनती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, रीजनल पार्टी कौन सी होती है. ठीक है. अभी हम बात करते हैं नेशनल पार्टी. नेशनल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टियां होती है जो पूरे देश में इलेक्शन फाइट करते हैं. दे आर फाइट एवरी इलेक्शन इन एवरी स्टेट. फाइन. जैसे बीजेपी, कांग्रेस, such kind of the parties, they are called the what? National party. State parties are those parties, they will fight the election within 1 or 2 state, 3 state. ठीक है. जो पूरे देश में ना लड़के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में फाइट करते हैं, उनको स्टेट पार्टी कहते हैं. स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी एक ही होती है, बट रीजनल पार्टी को मैं थोड़ा सा डिफाइन और कर देता हूँ आपके लिए. रीजनल पार्टी वो पार्टी होती है जो किसी छोटे एरियाज में भी एक्टिव होते हैं. पूरे स्टेट में चुनाव ना लड़े, कुछ जिलों में चुनाव लड़ ले, वो 3-4 स्टेट में ना लड़के एक स्टेट में चुनाव लड़ ले. तो स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही है, बट हल्का से डिफरेंस अगर हम करना चाहे वी कैन डू. समझ में आ गया? स्टेट पार्टी एक स्टेट या 2 स्टेट में चुनाव लड़ती है, जबकि नेशनल पार्टी जो होती है दे कैन फाइट द इलेक्शन इन द होल कंट्री. इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, बीजेपी, कांग्रेस. इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे सपा है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे कुछ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की. पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है? पॉलिटिकल पार्टीज हमारे चॉइसेस के लिए जरूरी है. अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो पब्लिक वोटर के पास राइट होगा चूज करने का कि वो अच्छे और अपने तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज को चूज कर सकता है, नहीं तो फिर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी उसी में से चुनते रहो. सेकंड है फॉर्म पब्लिक ओपिनियन. इफ वी आर हैविंग so many political parties, so they can speak with the different type of the thoughts, और public opinion ज्यादा बनेगी. ये सही कह रहा है, वो गलत कह रहा है. Yeah, it's true. This person is wrong. He is saying about myself. No, you are not talking right. So लोगों की एक राय बनती है. After that, the election process जो election होगा, that will be much better than that. तो political parties का होना बहुत जरूरी है. Next आता है unite people. When we are having the political party, जब political party होती है तो क्या बनती है? कास्ट, लैंग्वेज, सेम थॉट. तो जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं तो लोगों की यूनाइट करती है, उनका काम होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनके आगे की बात होती है. ठीक है. अगर ये पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सपोज दैट बीएसपी, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया? वी आर वर्किंग फॉर द दलित. बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां होती है, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट द मुस्लिम. या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी हिंदू पार्टी है, तो दे आर थिंकिंग अबाउट द हिंदू. जैसे शिवसेना का पार्ट ले लो, दे ऑलवेज स्पीक अबाउट द हिंदुत्व. तो देयर आर सो मेनी पार्टीज, जाति के हो, धर्म के हो, भाषा का हो. सो ऐसा होता है, एंड ऑन दैट टाइम दे कैन यूनाइट द पीपल. तो ये वो एक थॉट बन जाती है. तो कम से कम कुछ लोग जो एक थॉट पे एक साथ तैयार खड़े हैं तो देश आगे की तरफ जाएगा. फिर रीथिंक अबाउट विन. The people, the parties, those they lost the election. वो लोग जो इलेक्शन लॉस कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो दोबारा सोचते हैं कि अरे यार पिछले बार हमने क्या गलतियां की थी, शायद हमने इस छोटे से एरिया के लिए बात की, हमने जाति की बात की, धर्म की बात की, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए. सो दे अगेन थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ द थॉट्स एंड दे कैन डू मच बेटर
and they will come with the different ideas. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कोलिजन गवर्नमेंट का टॉपिक है. कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स मिक्स. If any political party they are not able to take the proper seat whatever they required, so one or more than two or more than two parties, political parties, they can come together and they can form an election, win. जीतने के लिए 10 सीट चाहिए थी, नहीं मिला सपोज दैट, तो 2 या 3 पार्टी मिलकर 10 इकट्ठा करेंगे, फिर दोनों या तीनों या चारों पार्टियां मिलकर आपस में क्या करेंगी, गठबंधन की सरकार बना लेंगी, जिसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट. जैसे हमने देखा था NDA, UPA. अब इसमें क्या है, ये आप इसको बीजेपी भी कह सकते हो और इसको कांग्रेस भी कह सकते हो. फर्क क्या है, एनडीए में क्या है, एनडीए में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिली हुई हैं, और यूपीए में क्या है, कांग्रेस में क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिली होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं. कई जगह पे आपने देखा होगा, बिहार के अंदर क्या हुआ था, नीतीश कुमार जी भी बीजेपी के साथ है, कोलिजन गवर्नमेंट. उससे पहले वो लालू यादव के साथ थे, तो भी कोलिजन गवर्नमेंट थी. यानी जब किसी जगह पे एक पार्टी की सरकार ना हो के एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन गवर्नमेंट, मीन्स गठबंधन की सरकार. तो छोटी डिटेल्स है. We will take more about deeply study in the next videos. I will tell you about this. कि कब कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बनती है, नेशनल पार्टी जो होती है कैसे रीजनल पार्टी से कन्वर्टेड होती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.